नमस्कार। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जब से ये आदेश आया है कि 40 इमारतों में से लगभग 38 जो इमारतें हैं उनका ना तो नक्शा पास था, ना ही उनका कोई मानचित्र पास कराया गया और अवैध तरीके से इनका निर्माण हुआ है। इसलिए 40 में से 38 बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया जाए। बल्कि जिलाधिकारी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर जो जौहर ट्रस्ट है, अगर वो अपने आप से इन इमारतों को, बिल्डिंग को ध्वस्त नहीं करता है तो मजबूरन आरडीए को इन इमारतों को ढहना पड़ेगा, इनको ध्वस्त करना पड़ेगा, जमींदोज करना पड़ेगा। ये जो चर्चा थी लगातार चलती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अब कमर कसी जा रही है कि किसी भी कीमत पर जौहर यूनिवर्सिटी को बचाया जाए, क्योंकि लगातार अब समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि अब रामपुर में भी एक बड़ा जत्था समाजवादी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष जो है माता प्रसाद पांडे, उनकी अगुवाई में रामपुर पहुंचा है और यहां पहुंचकर उन्होंने जिला अधिकारी से मुलाकात की है और बाकायदा ज्ञापन सौंपा है। आपको बताते चलें कि लगभग 45 नेताओं का ये बड़ा जत्था, बड़ा ग्रुप, प्रतिनिधिमंडल जो है रामपुर पहुंच जाता है और यहां पहुंचकर जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अपना एक ज्ञापन सौंपता हुआ दिखाई पड़ता है। और इस पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी एक बड़ी हलचल रामपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अब ऐसा लगता है कि मचने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े लीडर जो हैं अब ना सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि जमीन पर उतरने का भी लगातार यहाँ पर प्रयास करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि जो प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्याम लाल ने विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ मिलकर एक तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे, उनकी अगुवाई में जिला अधिकारी रामपुर जो है अजय कुमार द्विवेदी, उनसे मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद ज्ञापन सौंपा है और एक तरीके से जो जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण और उसको जो गिराने का एक तरीके से प्रस्ताव है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर ज्ञापन दिया है। अब ऐसे में लगातार रामपुर की जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसको लेकर कहा जा रहा है कि क्या ये बच पाएगी, क्या इसका जो ध्वस्तीकरण करने का जो आदेश पास हुआ है क्या वो रुकता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कई तरह के इसमें जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आते हैं। एक वर्ग ये भी कहता है कि अगर आपको जो यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ी शिकायत है, अगर आपको आजम खान से शिकायत है, तो आप एक काम करिए कि इस यूनिवर्सिटी का नाम बदल दीजिए, अपने हिसाब से नाम रख लीजिए। एक जो वर्ग है वो ये कहता हुआ भी नजर आता है कि भाई एक काम करिए कि आप जो जौहर यूनिवर्सिटी को केंद्र से ये वो मांग करते हैं कि भाई आप एक काम करिए कि यूनिवर्सिटी को जो अपने आप अधीन कर लीजिए और अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी को चलाइए। शिक्षा का मंदिर गिरना नहीं चाहिए, बल्कि उसको मजबूती के साथ में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि यूनिवर्सिटी को अपने अधीन लेकर कम से कम ये काम करिए कि यूनिवर्सिटी में जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं उनको 50% जो सीटें हैं वो आरक्षित कर दीजिए, बाकी 50% जो है बाकी बच्चों के लिए आप दीजिए। यानी किसी भी सूरत में आप जौहर यूनिवर्सिटी को गिराइए मत, गिराकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा अगर ये डेवलपमेंट हुआ है, इतनी बड़ी अगर यूनिवर्सिटी बनी है तो एक दिन में बनकर खड़ी नहीं हो गई, बल्कि सालों की तपस्या है, तकरीबन 15-20 साल की मेहनत है। और जिस तरह से आदेश पारित हुआ है कि भाई 15 दिनों के अंदर इसके जो 38 इमारतें उनको ध्वस्त कर देना चाहिए, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। इसको लेकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी ने बल्कि जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से इमरान मसूद हो, आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, यानी तमाम बड़े चेहरों ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरीके से आवाज बुलंद की है, उसके बाद ऐसा लगता है कि क्या जो आदेश पारित हुआ है वो आदेश पे क्या रोक लगती हुई नजर आएगी। और ये भी लगातार खबरें सुर्खियों में है कि जौहर ट्रस्ट से आजम खान, उनकी पत्नी जो तंजीन फातिमा है, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया, यानी अब वो ट्रस्ट का हिस्सा नहीं है। तो क्या इसके बाद अब पूरा माहौल यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी है, क्या उसको लेकर जो आदेश दिया गया है उस आदेश पर रोक लगती हुई दिखाई पड़ेगी? और इसी सिलसिले में एक समाजवादी पार्टी का पूरे का पूरा एक
डेलीगेशन जिला अधिकारी से मुलाकात करने पहुंच जाता है और उनसे अपनी मांग सामने रखता है कि भाई इस शिक्षा के मंदिर में, इस यूनिवर्सिटी में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़े बच्चे पढ़ते हैं, दलित समुदाय से बच्चे पढ़ते हैं, उनके शिक्षा के अधिकार को आप खत्म नहीं कर सकते, उनको आप वंचित नहीं कर सकते। इस तरह की बात इस ज्ञापन में कही गई है। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर लगातार छात्र जो है वो भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़े। छात्रों ने ये तक कहा कि हमारा भविष्य और हमारे समय तमाम जो इस यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य भी अधर में लटक जाएगा, इसलिए यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण का जो भी आदेश पारित हुआ है, जो भी फैसला किया गया है उसको वापस ले लेना चाहिए, कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी भी बची रहे और जो भी आप कानूनन इसके ऊपर कह सकते हैं कि जो भी आप कार्य करना चाहते हैं वो आप करिए, लेकिन यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर देना, इमारतों को गिरा देना, जमींदोज कर देना, इसका कोई बहुत बेहतर रास्ता नहीं है। जो छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं, बेहतर दिशा में अपने आप को लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप में बहुत पीड़ा है कि यूनिवर्सिटी को लेकर इस तरह की बातें कही गई हैं या इस तरह का आदेश पारित हुआ है। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अब मुखर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर हम मुरादाबाद मंडल की बात करें तो तमाम नेता ऐसे हैं जो लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई पड़ते हैं और इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो मुरादाबाद पहुंचते हैं और जो मंडल आयुक्त हैं अनंजय कुमार सिंह, उनसे मुलाकात करते हुए ज्ञापन सौंपते हैं और कहते हैं कि जौहर को बचा लीजिए, जौहर को ध्वस्त करने का जो भी फैसला है उसको तुरंत निरस्त करवा दीजिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनके भविष्य को हम अंधकार में नहीं डाल सकते। आपको बता दें कि सपा विधायक कमाल अख्तर तो यहाँ तक बोलते हुए नजर आए कि जौहर को सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और इससे बच्चों के जो भविष्य पर असर पड़ेगा उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तमाम तरह के लोग यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आते हैं और एक ही सुर में ये बात कहते हैं कि यूनिवर्सिटी को गिराना कोई समस्या का समाधान नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तमाम बच्चे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कई तरह की स्ट्रीम इस कॉलेज के अंदर चलती है, इसलिए इस कॉलेज को इस यूनिवर्सिटी को जो है बचाइए। इसके अंदर जो भी कह सकते हैं कि नियम कानून को लेकर जो भी मुश्किलात हैं उनको आसान करके उनको रेगुलर किया जाए, कोई भी कानूनी प्रक्रिया अपनाकर इस यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। इस तरह की जो बातें अब यहाँ पर जो ज्ञापन है वो समाजवादी पार्टी के लोग सौंपते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब क्या वाकई में कोई दबाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या वाकई में जो जिला अधिकारी हैं रामपुर के अजय कुमार द्विवेदी, क्या वो इस अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए दिखाई पड़ेंगे या फिर ये मामला अब कोर्ट में भी जाता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो कई तरह की बातें हैं, कई तरह के विकल्प हैं, कई तरह के जो है लोग हैं जो अपनी अपनी आवाजें बुलंद करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और देखिए सभी लोगों का यही मानना है कि गिराने से बेहतर है, ध्वस्त करने से बेहतर है कि कोई और रास्ता निकाला जाए। तो क्या वाकई में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अब कोई और रास्ता निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा या कोई और रास्ता अपनाते हुए यहाँ पर कानून जो है संविधान के तहत क्या जो शासन प्रशासन है वो यहाँ पर कोई फैसला करता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी है अपने आप में एक बड़ा नाम बनती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से उसको बनाया गया है, उसको जिस तरह डिजाइन किया गया है, उसको लेकर भी कहा जाता है कि बेहद सोच समझकर, बेहद खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण हुआ है। अब ऐसे में अगर एक यूनिवर्सिटी के 40 में से अगर 38 भवनों को, इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो वो पूरा का पूरा जो भी पूरा क्षेत्र है वो वीरान दिखाई पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि और भी तमाम दल यही बात कह रहे हैं कि सरकार को कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए ताकि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उसको बचाया जा सके। यूनिवर्सिटी को लेकर जो भी चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं पे पूर्ण विराम लगे कि यूनिवर्सिटी को जो है ध्वस्त नहीं किया जाएगा, यूनिवर्सिटी को जो है जमींदोज नहीं किया जाएगा, बल्कि कोई और रास्ता निकालकर यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ने वाले बच्चों का जो भविष्य है
उसको बेहतर किया जाएगा। तो अब ऐसे में जो समाजवादी पार्टी का पूरा डेलीगेशन रामपुर पहुंचा है, इसमें 40-45 नेता दिखाई पड़ते हैं। तमाम जो सांसद नजर आते हैं, तमाम विधायक नजर आते हैं, तमाम पूर्व सांसद नजर आते हैं, यानी कि एक अनुभवी नेताओं का जत्था है। अब इनका असर कितना जो है जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी पे पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, अपने आप में देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अब लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि जंतर मंतर पे भी देखा गया कि वहां पर भी डिंपल यादव समेत तमाम समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे वहां मौजूद रहे। अब क्या इस डेलीगेशन के बाद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो भी क्या जौहर यूनिवर्सिटी के लिए आवाज बुलंद करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्या कोई प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे? ये तमाम सारे अब अपने आप में बड़े प्रश्न हैं, बड़े सवाल हैं। और क्या अब यहाँ से समाजवादी पार्टी जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए कोई बड़ी मुहिम चलाती हुई दिखाई पड़ेगी? आपका क्या क्या मानना है इसको लेकर? आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।